हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन मैथ्स एनसीईआरटी से। हमने एग्जाम्पल्स करे थे। अब एक एग्जाम्पल रह गया था, एग्जाम्पल 8। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें given is volume of cuboid is equals to 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया हमें गिवन है, बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड हमें करना है हाइट ऑफ क्यूबॉइड। सो हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखा था। क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। ये बेस एरिया इंटू हाइट कैसे बना फॉर्मूला? यहाँ पे देखिए, हम L इंटू बी इंटू एच को, L इंटू बी को हम बेस एरिया भी लिख सकते हैं और बेस एरिया हम क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि अगर अब हम क्यूबॉइड बनाएं तो क्यूबॉइड ऐसे बनता है स्टूडेंट्स। बेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया हो गया, नीचे वाले सरफेस का एरिया हो गया, ये L है और ये B है, तो L इंटू बी बेस एरिया हो गया ये। सो बेस एरिया इज 25 एंड हाइट इज H। वॉल्यूम हमें गिवन है 275 और H को फाइंड आउट करने के लिए 275 अपॉन 25, that is H equals to 11 सेंटीमीटर। 275 को डिवाइड करेंगे 25 से, so we will get the height is equals to 11 सेंटीमीटर। The height of cuboid is 11 सेंटीमीटर। आई होप यू ऑल आर क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे, इसके आगे के जो थे एक यही लेफ्ट आउट रह गया था। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4, दैट इज लास्ट एक्सरसाइज। 10 क्वेश्चंस है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेसिकली ये पूछा हुआ है कि हमें क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम निकालनी है, सरफेस एरिया निकालना है, इन दोनों में से कौन सी चीज वी नीड टू फाइंड आउट। अब स्टूडेंट सोचने वाली बात है कि कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं जैसे, या कुछ भी लिक्विड टाइप लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि कितने लीटर का है। दैट मीन्स इसमें कितना कंटेन कर रखा है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से समझेंगे कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। अब हमें बताना है, हमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं कि किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम निकालना है, किस सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया निकालना है। So first condition is to find how much it can hold। कोई भी कंटेनर है, अब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना वो होल्ड कर सकता है, जितनी उसकी वॉल्यूम हो। ऑब्वियसली उससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता है। सरफेस एरिया पे ही डिपेंड नहीं करेगा स्टूडेंट्स। सरफेस एरिया, व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया इज अ बाहर का स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम इसके अंदर कितना भरा हुआ है, दैट इज वॉल्यूम। डिफरेंस इज क्लियर कि व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम। तो जब ये पूछ रहा है कि हाउ मच इट कैन होल्ड, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
ए पार्ट इज ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है, हमें जो भी शेप दे रखी है, जो भी डायमेंशंस दे रखी हैं, उससे हमें वॉल्यूम निकालना है. सो नाउ बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. नाउ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं कि जिसमें हमने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकाले हैं, या बहुत सारे कुछ भी जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है निकालने के लिए, हमने वो चीजें नंबर, कभी भी हमें नंबर निकालना हो किसी भी चीज का, लाइक यहाँ पे जैसे सीमेंट बैग्स का पूछा हुआ है, तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, या कर्व सरफेस एरिया. एक चीज ही लगा लेते हैं, सरफेस एरिया हमें निकालना है उसका, तभी हम बता, उसके सरफेस एरिया को देख के ही हम बता पाएंगे ना कि हमें कितना सीमेंट बैग की जरूरत है. सो सरफेस एरिया, सी पार्ट, to find the number of smaller tanks can be filled with water from it. इसका मतलब कि एक कोई बड़ा कंटेनर है जिसमें वाटर फिल हुआ है बहुत सारा. अब हमें छोटे छोटे नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स, छोटे छोटे टैंक्स भरने हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स फिल होगा एक बड़े कंटेनर ऑफ वाटर से. तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि बड़ा कंटेनर में जितना भी वॉल्यूम होगी उसके हिसाब से ही हम नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स को यूज करेंगे. सरफेस एरिया इसमें मैटर नहीं करता. सो यहाँ पे वॉल्यूम इज द आंसर. कैपेसिटी टू होल्ड, मतलब कि एक कंटेनर में कितनी कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं. और सरफेस एरिया इज अ बाहर, मतलब बाहर का जो बाउंड्री है, हमें उस पर कुछ करना है तो उसको हम मतलब वो सरफेस एरिया में काउंट होगा. अब जैसे कि हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालने थे, तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इस पे सीमेंट बैग से कुछ करना है, तो ऑब्वियसली हमें इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, पूरा टोटल सरफेस एरिया हमें इसका पता होना चाहिए, तभी हम सीमेंट को यूज कर पाएंगे, कि लगा पाएंगे एस्टिमेट कि हमारा कितना यूज हो सकता है. बट अगर इसके अंदर सीमेंट भरने की बात करें, या कोई भी फॉर एग्जांपल इंक की भरने की बात करें, तो इसकी कैपेसिटी हम लोग देखेंगे, वॉल्यूम में कितना होल्ड कर सकता है. राइट. अब आप बॉटल का एग्जाम्पल ले लीजिए, दैट वाज अ डेली लाइफ एग्जाम्पल फॉर यू गाइज. सो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, यहाँ पे हमें दो सिलेंडर्स दिए हुए हैं, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी. अब यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बहुत बड़ा हो जाता, दैट्स व्हाई आई मेक फिगर्स. फिगर्स के थ्रू ही क्वेश्चन बता दूंगी. फिगर में क्या है कि जो सिलेंडर ए है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 14 सेंटीमीटर है. और सिलेंडर बी में क्या है कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है. नाउ क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. अब हमें पहले तो कैलकुलेशन करे बिना बताना है कि इन दोनों में से किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी. वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. फिर उसके बाद वेरीफाई करना है दोनों की एक्चुअल वॉल्यूम निकाल के कि हमने जो सजेस्ट किया था वो ठीक है नहीं. वैसे हमें ठीक ही सजेस्ट करना है, ऑब्वियसली कोई भी टीचर गलत सजेस्ट करोगे तो मार्क्स काट लेगी. चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया. अब जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा निकलेगा, हमें देखना है कि उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा निकलना चाहिए. नाउ पहले रेडियस जो है सिलेंडर ए का, रेडियस जो है सिलेंडर ए का इज 7/2 सेंटीमीटर. 7/2 क्यों हुआ स्टूडेंट्स? जस्ट बिकॉज डायमीटर का हाफ जो होता है वो होता है रेडियस,
पहले कर चुके हैं ये चीज. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. 14 का हाफ दैट इज 7. नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर ए इज 14 सेंटीमीटर एंड लिखते नहीं है. हाइट ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. नाउ एक तरीके से ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है. अब टू फाइंड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. गिवन लिखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या गिवन है और फिर फॉर्मूला में इजीली पुट करके वी कैन फाइंड द आंसर. अब जिसका रेडियस बड़ा उसमें वॉल्यूम ज्यादा होगी क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी कैन से कि सिलेंडर बी का रेडियस ज्यादा है, इस वजह से सिलेंडर बी की वॉल्यूम ज्यादा होगी. सिलेंडर बी have greater radius, so the volume of cylinder B is greater. ग्रेटर और लार्ज कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ी है. तो अब हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालना है वेरीफाई करने के लिए. अब हमने देखा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये. सो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला यूज करना है. यहां पे एक लाइन डाल लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए is pi r square h. वैल्यूज पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट करेंगे क्योंकि r यहाँ पे क्या है 7/2 है. इजी रहेगा, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा. 7/2 एंड हाइट जो है सिलेंडर ए की वो है 14. 7 से 7 कैंसिल डिवाइड करते जाना है. ओके, नाउ क्या बचा 11 इंटू 49. सो स्टूडेंट्स 539 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है सिलेंडर ए की. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला है. पाई की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, रेडियस इसमें 7 है और हाइट भी इसमें 7 है. सो सिंपली कट. नाउ 22 इंटू 49. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 22. सो 1078 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम क्या देख रहे हैं, कंपेयर करेंगे सिलेंडर ए की वॉल्यूम और सिलेंडर बी की वॉल्यूम. तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि सिलेंडर बी की जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है. देखने से ही पता चल रहा है. सिलेंडर बी हैज मोर वॉल्यूम. 2 मिनट स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट सी हेयर, हमें क्लियरली
क्लियरली दिख रहा है कि 539 और अगर हम 1778 में से वॉल्यूम देखें तो सिलेंडर बी की वॉल्यूम ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे जो हमने सजेस्ट किया था हमने उसको वेरीफाई कर दिया है। अब हमें इन दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो जिसकी ग्रेटर वॉल्यूम होगी उसी का सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया, आई होप आप लोगों को फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे। क्वेश्चन चलो अगर घर पे वैसे नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन करते करते एटलीस्ट याद हो जाने चाहिए। सो अब हम सरफेस एरिया निकालते हैं। लेट मी रब इट। नाउ वी विल सी सरफेस एरिया। सो स्टूडेंट्स, the formula for surface area we all know 2 pi r and r plus h. Okay, so now calculate surface area of cylinder A is equals to 2 pi r plus h. Now values, r is 7/2 plus 14. I guess I'm right. Yes. Now 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया। नाउ 22। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 35/2 डिवाइड करेंगे 11। नाउ 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर ए का सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रही हूं बिकॉज हेयर इज नो स्पेस लेफ्ट। 2 × 22/7 into r is 7 and r, ओके। वैल्यूज डायरेक्ट यहां से यहां वैल्यूज पुट करी हैं और कुछ नहीं करा। सिलेंडर बी की ये कैंसिल हो जाएगा। सो 2 × 22, 14 से मल्टीप्लाई, 44 × 14, आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे भी दिख रहा है कि सरफेस एरिया जो है सिलेंडर बी का ज्यादा है सिलेंडर ए से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जिसका ज्यादा वॉल्यूम होगा उसी का ज्यादा सरफेस एरिया भी होगा। नोट इट डाउन ताकि आप लोगों को क्लियर हो। और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड दैट सिलेंडर बी हैज मोर वॉल्यूम देन सिलेंडर ए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात में आप ये भी लिख सकते हैं, यस द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम also has greater surface area. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा था। सो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे और मे बी 1 या 2 वीडियोस में आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। एंड इफ यू ऑल वांट टू solution of exemplar, so I can also do that for you.
बाकी एग्जाम्पलर तो ऑलमोस्ट मैं सॉल्व कराती ही हूँ। सो यहाँ के आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे आपको वॉल्यूम के बारे में भी, सरफेस एरिया के बारे में भी, सिलेंडर का आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब रेडियस बड़ा हो छोटा हो तो कैसे वॉल्यूम का हम पता कर लेंगे। इसको आप अपने अगर अगर एक क्वेश्चन में 2 का वॉल्यूम निकालने के लिए आ रहा है तो आप रेडियस देख के बता सकते हैं कि आपका आंसर किसका ज्यादा आना चाहिए। तो उससे भी आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई इसका तो ज्यादा आना चाहिए, कम कैसे आ रहा है ना। तो एक माइंड में बात तो आ ही जाती है ना कि जब ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में।